अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम फ़वाद है और जो ऐप मैंने बनाई है वो है वेदर ऐप। बेसिकली वेदर ऐप को मैंने इसलिए चूज़ किया है क्योंकि एक मरतबा पहले भी मैं इसको बना चुका था जावास्क्रिप्ट के अंदर। और उसके अंदर भी मैंने ये किया था कि एपीआई के थ्रू इसको फेच किया था डाटा को, और उसके ज़रिए मैंने इसको सारे रिस्पॉन्स वगैरह गेट करके एक वेदर ऐप के अंदर इसको मैंने शो करा दिया था। तो मैंने वही वेदर ऐप को चूज़ किया क्योंकि मुझे उसमें एक आसानी भी थी, क्योंकि मुझे उसकी लॉजिक समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगना था। मुझे एक तरह से सिर्फ जो है एंड्रॉइड स्टूडियो के इन्वायरमेंट में उसको देखना था कि किस तरह इसको डिप्लॉय किया जाए। तो मैंने अब सबसे पहले मैं आ जाता हूँ एक्टिविटी मेन जो डॉट एक्सएमएल पे। इसके अंदर मैंने क्या किया है कि टेक्स्ट व्यू है और 2 एडिट टेक्स्ट आ गए नीचे, उसके बाद बटन है, बटन का नाम रखा हुआ है गेट। और जब हमारे पास गेट पे क्लिक होगा तो जो भी हमारा रिस्पॉन्स लिया होगा उसने, उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करके जो दूसरा हमारा एक्टिविटी है उसके अंदर जाके उसको डिस्प्ले कर देगा। और गेट के बटन के नीचे ही मैंने एक टेक्स्ट व्यू डाला हुआ है। ये बेसिकली शेयर प्रेफरेंसेस के लिए किया हुआ है। उसका कोड मैं आगे उसी टाइम एक्सप्लेन करूँगा उसको, और एक मैंने इमेज व्यू का भी इसके अंदर यूज़ किया है। अब मैं आ जाता हूँ मेन एक्टिविटी के अंदर। मेन एक्टिविटी आ गई है। इसके अंदर मैंने ये 4 बनाए हुए हैं। 4 जो है इनको गेट किया हुआ है सबको, एडिट टेक्स्ट को, टेक्स्ट व्यू को, इमेज व्यू को। ट्रायबल बेसिकली इमेज व्यू के लिए किया हुआ है। उसके बाद ये मैंने जो है एपीआई ये आगे यहाँ पे यूआरएल के अंदर स्टोर है, और एपीआई आईडी जो मेरी है वो इसके अंदर आ गई है। उसके बाद है डेसिमल फॉर्मेट। डेसिमल फॉर्मेट मैंने रखा है हैश डॉट हैश है। ऐसा इसका यूज़ असल में ये है कि अब हमारे पास कोई भी फॉर एग्जांपल टेम्परेचर आता है कि 16.534 समथिंग, तो अब जो अप टू 2 डेसिमल पॉइंट होंगे सिर्फ वहाँ तक मुझे वो शो करेगा। इसके लिए मैंने इसको सेट कर लिया यहाँ पे। उसके बाद एक क्रिएट मेथड आ गया। क्रिएट के अंदर मैंने जो है इन सबको इनकी आईडी से गेट कर लिया, आर डॉट आई डी करके, जो भी इनकी आईडीज़ थी उनके उसके थ्रू मैंने उसको गेट कर लिया सबको। उसके बाद आ गया शेयर प्रेफरेंस के, जो मैं कह रहा था शेयर प्रेफरेंस का, इसका मैं पहले कोड दिखा देता हूँ नीचे जाके। शेयर प्रेफरेंस का किया हुआ एक स्ट्रिंग बनाया हुआ 2। अब इसका मैं जाके पहले नीचे कोड दिखा देता हूँ शेयर प्रेफरेंस का। शेयर प्रेफरेंस का कोड ये आ गया। ये सारा कोड मैं एक्सप्लेन करता हूँ। शेयर प्रेफरेंस का कोड एक्सप्लेन करने के बाद ये आ गया शेयर प्रेफरेंसेस का कोड, ये आ गया। अब इसके अंदर क्या किया, एक ये आ गया आउटपुट 1, जो भी हमारे पास ऊपर रिस्पॉन्स आया उसको मैंने स्टोर कर दिया है सिटी नेम को और टेम्परेचर को इस आउटपुट 1 के अंदर। उसको मैंने कर दिया है टीवी रिज़ल्ट। टीवी रिज़ल्ट बेसिकली है जो गेट के नीचे मैंने टेक्स्ट व्यू बनाया हुआ है उसका नाम है ये। उसके अंदर सेलेक्ट टेस्ट कर दिया मैंने आउटपुट 1। अब मैंने शेयर प्रेफरेंस के अंदर क्या किया, एक तो इसके अंदर मोड प्राइवेट कर दिया कि अगर आप किसी और ऐप के थ्रू इसको एक्सेस नहीं कर सकेंगे, और एडिटर हमें चाहिए होता है इसको एडिट वगैरह करने के लिए। और यहाँ पे आ गया पुट स्ट्रिंग, ये एडिटर और पुट स्ट्रिंग। यहाँ पे मैंने क्या किया, टीवी रिज़ल्ट, ये जो टीवी रिज़ल्ट है जो हमारी उसकी गेट के नीचे जो हमारा वो है टेक्स्ट व्यू, इसको गेट करो इसके टेक्स्ट को, और इसके टेक्स्ट को कन्वर्ट कर दो टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो। और ये टेक्स्ट जो है वेरिएबल है इसके अंदर, ये सारा स्टोर हो जाएगा इस टेक्स्ट के अंदर। ये जो सारा होगा यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि टेक्स्ट इज इक्वल टू शेयर प्रेफरेंस डॉट गेट स्ट्रिंग, गेट कर लो क्या, टेक्स्ट टेक्स्ट के अंदर जो था वो यहाँ पे गेट कर लिया, यानी यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आ गया, और ये स्टोर हो गया टेक्स्ट में। और टेक्स्ट जो है टीवी रिजल्ट डॉट सेट टेक्स्ट कर दिया टेक्स्ट के अंदर। और ये जो है ये यहाँ पे मैंने इसको डिफ़ॉल्ट हमारी वैल्यू होती है इसको मैंने एम्प्टी रखा है। यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकता था कि योर सिटी हेयर, लेकिन मैंने इसको यहाँ पे एम्प्टी रखा है। उसके बाद ये इंटेंट है, इसको मैं आके एक्सप्लेन करता हूँ जो ऊपर ये सारा है इसको एक्सप्लेन करने के बाद। यहाँ से आ गया है ये हमारा आ गया कोड। यहाँ पे जो है एम्प्टी एक ये मैंने स्ट्रिंग बना ली है। और उसके बाद नीचे जो सिटी है, अब सिटी जो हमारा एडिटेक्स है उसके अंदर आ जाएगी जो भी हम एडिटेक्स, ईटी सिटी का एडिटेक्स है, उसके अंदर जो भी हम लिखेंगे उसको गेट टेक्स्ट करके स्ट्रिंग में कर दिया, ट्रिम कर दिया। ट्रिम यानी जो भी एम्प्टी स्पेसेस होंगी, एक्स्ट्रा स्पेसेस जो अगर किसी ने दिए उसको उसको एग्जिट कर देगा, मतलब उसके अलावा जो हमारे पास होगा यहाँ पे सेव करा देगा सिटी के अंदर। और कंट्री का भी इस तरह जो उसके नीचे एडिटेक्स है उसके अंदर सारा आ जाएगा कंट्री का। अब कंट्री ऑप्शनल है, अगर कंट्री के अंदर आप कुछ भी नहीं लिखते तो फिर भी जो है ऐप आपको डिस्प्ले कर देगी, लेकिन सिटी के अंदर आपको लिखना ज़रूरी है। अब ये इसका मैंने नीचे ही कोड लिखा हुआ है, इफ़ सिटी डॉट इक्वल्स एम्प्टी, तो यहाँ पे हमें शो कर देगा कि आप पहले सिटी को लिखें। अगर एल्स, अगर आपने यानी कि एज़ आ गया, यानी कि अगर आपने सिटी के अंदर कुछ लिखा होगा तो एज़ वाला रन होगा। अगर कंट्री के अंदर आपने कुछ नहीं लिखा, अगर कंट्री के अंदर आपने कुछ नहीं लिखा तो ये रन होगा, ये वाली। इसके अंदर ये आएगा कि आपको कंट्री यहाँ पे डिस्प्ले नहीं करेगा। और अगर कंट्री के अंदर आपने लिखा हुआ है कुछ तो यहाँ पे ये कंट्री आ गया। इसके अंदर मैंने ये नहीं किया कि आपको ये भी मस्ट है लिखना। उसके बाद आ गया ये आ गया स्ट्रिंग रिक्वेस्ट। अच्छा, स्ट्रिंग रिक्वेस्ट किस लिए यूज़ होती है? स्ट्रिंग रिक्वेस्ट जिस तरह हम करते हैं मान में, अगर हम काम कर रहे हैं तो उसके अंदर हम जिस तरह एक रिस्पॉन्स हमने भेजना है किसी वेबसाइट पे, तो हम क्या करते हैं,
कि जो रिस्पॉन्स जाएगा, फॉर एग्जांपल जो हमारे पोस्टमैन से अगर हमने कोई रिस्पॉन्स भेजना है, तो पोस्टमैन से अगर हम कोई भेजते हैं तो वहाँ पे हम उसको किस तरह गेट करते हैं, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी करके गेट करते हैं उस रिस्पॉन्स को गेट करने के लिए। तो बेसिकली जो स्ट्रिंग रिक्वेस्ट है ये रिस्पॉन्स को गेट करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। और यहाँ पे मेथड जो है पोस्ट लिखा है क्योंकि हम यहाँ पे इसको पोस्ट कर रहे हैं, हम इसको भेज रहे हैं। और यहाँ पे ये लिसनर आ गया, इसका टेम्प जो ऊपर स्ट्रिंग एम्प्टी बनाया हुआ था वो वहाँ पे आ गया, यहाँ पे इसको पास कर दिया। उसके बाद ये अब ये जो है ऑन रिस्पॉन्स, अब ये ऑन रिस्पॉन्स के अंदर स्ट्रिंग रिस्पॉन्स, अब ये स्ट्रिंग के ये जो रिस्पॉन्स है इसके अंदर हमारे पास आ जाएगा जो भी हमारा एपीआई जो है रिस्पॉन्स जो दे रही है उसके अंदर स्टोर हो जाएगा। मैं यहाँ पे मैंने इसको लॉग पे डिस्प्ले कराया था, इसको मैंने कमेंट नहीं किया बाद में, ये इसको कमेंट करना था। यहाँ पे जो भी रिस्पॉन्स था वो हमारे पास आ गया रिस्पॉन्स के अंदर। अब ये दो एम्प्टी स्ट्रिंग्स बना ली हैं। आउटपुट वन को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले, अब ये आउटपुट को एक्सप्लेन करूँगा नीचे। अब ये आ गया हमारा सारा जो मेन काम है वो यहाँ पे है। जो भी रिस्पॉन्स है हमारे पास, जो रिस्पॉन्स आता है वो आता है जेसन की फॉर्म में। अब जेसन की फॉर्म में आता है उसको यहाँ पे हमने कन्वर्ट कर लिया जेसन ऑब्जेक्ट में। उसके बाद जेसन अरे, जेसन रिस्पॉन्स डॉट गेट। अब ये जो जेसन रिस्पॉन्स यहाँ पे गेट कर लिया एरे को। अब क्योंकि हमने एरे को क्यों गेट किया कि जो हमारा डाटा पड़ा है वो एरे के अंदर पड़ा हुआ है, एरे के इंडेक्स 0 पे ये जो भी सारे हैं, ये जो नेम के अंदर डिस्क्रिप्शन है मेन है, ये उनकी कीज़ हैं। और ये जो हैं इंडेक्स 0 पे हमारे पास सारी पड़ी हुई हैं, इसके नीचे सारा आ गया। अब मैंने क्या किया, यहाँ से क्या किया, जैसन ऑब्जेक्ट पे गेट किया मैंने इसको, ये इंडेक्स 0 जो मैंने एक्सप्लेन किया कि इंडेक्स 0 पे हमारे पास सारा डाटा पड़ा है वो यहाँ पे जैसन ऑब्जेक्ट वेदर के अंदर मैंने गेट कर लिया। अब ये देखें स्ट्रिंग डिस्क्रिप्शन के अंदर, स्ट्रिंग मैंने बनाई डिस्क्रिप्शन की, मैंने क्या कर लिया जैसन ऑब्जेक्ट वेदर, ये हमारे पास 0 जो इंडेक्स इस पे हमारा सारा जो इसका आगे डाटा है वो इसके अंदर आ गया जैसन ऑब्जेक्ट वेदर के। मैंने कहा डॉट गेट स्ट्रिंग कर लो, कौन सी गेट करो, स्ट्रिंग जिसकी की वहाँ पे डिस्क्रिप्शन है। इसी तरह नीचे आ गया जैसन ऑब्जेक्ट मेन। अब जैसन ऑब्जेक्ट मेन के अंदर मैंने दोबारा से मैंने सॉरी मैं जैसन ऑब्जेक्ट के अंदर जैसन ऑब्जेक्ट मेन और जैसन रिस्पॉन्स डॉट गेट जैसन ऑब्जेक्ट। अब जो जैसन ऑब्जेक्ट है मेन जो है असल में जैसन ऑब्जेक्ट पे पड़ा हुआ है, तो वहाँ से उसको मैंने गेट कर लिया, मेन कर लिया, और यहाँ पे मैंने इसको जैसन ऑब्जेक्ट का दोबारा कॉल किया। उसके बाद सारा आ गया। अब ये जो सारा हमारा नीचे वाला डाटा है इसको हम करेंगे जैसन ऑब्जेक्ट मेन के थ्रू, क्योंकि हमारा जो है ये इसके अंदर हमारे पास पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे मैंने कर लिया डबल टेम्प कर लिया, जैसन ऑब्जेक्ट मेन डॉट गेट डबल कर लिया, डबल वैल्यू है क्योंकि डबल फीस लाइक है, क्योंकि हमारे पास डबल वैल्यू है, डबल के अंदर कर लिया है। फ्लोट प्रेशर, अब ये फ्लोट वैल्यू थी इसके अंदर आ गई, ह्यूमिडिटी आ गई। अब जेसन ऑब्जेक्ट है, जेसन ऑब्जेक्ट मैंने कर लिया, इसी तरह इन सब वैल्यूज़ को मैंने गेट किया हुआ है। अब जेसन ऑब्जेक्ट को मैंने कर लिया, इसके थ्रू मैंने किया है वाइंड की वैल्यू की है, स्पीड की है, क्लाउड्स ऑल सी सिस्टम की जो भी है वैल्यू है वी गेट की हुई है, कंट्री की है, नेम का किया हुआ है। उसके बाद आ गया है स्ट्रिंग आइकन। असल में मैंने ये जो आइकन है ये आइकन मैंने किया था इमेज व्यू पर डिस्प्ले करने के लिए, लेकिन ये मेरे से काम नहीं हुआ, तो इसको मैंने कमेंट नहीं किया, ये भी इसको गेट हो रहा था, इसको मैंने चेक किया था गेट हो रहा था, लेकिन इसको मैं डिस्प्ले नहीं कर सका इमेज व्यू पे। मैंने इमेज व्यू पे का अपनी एक डिफ़ॉल्ट इमेज जो मैंने की हुई है वो नीचे आएगी, उसका कोड मैं दिखा दूँगा। उसके बाद ये आ गया आउटपुट प्लस स्ट्रिंग जो ऊपर थी एम्प्टी, उसके अंदर हमने ये जो सारे हैं ये सारे हैं इनको यहाँ पे स्टोर कर लिया है। अब ये जो मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि डेसिमल फॉर्मेट मैंने किया है, ये मैंने किया था इन दो के लिए, एक टेम्परेचर और एक और है ये फीस लाइक के अंदर जिस तरह एक एपीआई में एक हमें मिलता है कि जिस तरह आपका टेम्परेचर आपको जिस तरह फील हो रहा है, जिस तरह एक होता है मिनिमम टेम्परेचर मैक्स टेम्परेचर, ये उस तरह दो टेम्परेचर आ गए और ये सारा जो है मैंने आउटपुट के अंदर स्टोर कर लिया। अब आउटपुट के अंदर मैंने स्टोर कर लिया। अब यहाँ से तो मैंने शेयर प्रेफरेंस वाला कोड पहले एक्सप्लेन कर दिया था, अब मैं इंटेंट पे आ जाता हूँ। अब इंटेंट में मैंने क्या किया, इंटेंट बेसिकली होता है एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे जाने के लिए, तो ये आगे इंटेंट का कोड आ गया सिंपल। मेन एक्टिविटी थी, आपकी पहली एक्टिविटी कौन सी है, आपने जाना किस पे है, मेरी पहली एक्टिविटी जो है वो है मेन एक्टिविटी, मैंने जाना किस पे है, आउटपुट टू डॉट क्लास, यानी जो नेक्स्ट एक्टिविटी है उसका नाम आउटपुट है। और इसके अंदर मैंने सिंपल जो है डाटा जो है यहाँ से सारा फैच होगा, इसको हमें यहाँ मैंने डिस्प्ले करवाया हुआ है। उसके बाद इनपुट डॉट पुट एक्स्ट्रा, आपने इंटेंट में क्या भेजना है साथ, ये इंटेंट है, इसके अंदर मैंने क्या भेजना है, मैंने भेजा, मैंने कहा एक मैंने स्ट्रिंग भेजनी है सिंपल, ये आउटपुट आ गया। आउटपुट जो है वो जो सारी थी अभी हमने देखी वो सारी इधर आ गई, और स्टार्ट एक्टिविटी कर दिया इंटेंट, बस यहाँ तक ये मेन काम था जो आ गया। उसके बाद ये अगर आपके पास एक्सेप्शन कोई आती है या अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो आपको ये वहाँ पे टोस्ट वहाँ पे आपको शो करेगा। और रिक्वेस्ट क्यू, अब ये है स्ट्रिंग, एक है स्ट्रिंग हमारे पास रिक्वेस्ट, एक है रिक्वेस्ट क्यू। स्ट्रिंग रिक्वेस्ट जिस तरह मैंने एक ऊपर एक्सप्लेन किया था कि हमारे पास जिस तरह हमने रिस्पॉन्स को गेट करना होता है ये उसके लिए होती है। अब रिक्वेस्ट क्यू क्या है, रिक्वेस्ट क्यू क्या है कि एक क्यू के अंदर जितनी हमारी रिक्वेस्ट आ रही होती हैं उनको मैनेज करती है, कैशे भी मैनेज करती है। अब ये जो है ये हमारे पास एक काफ़ी अच्छा हमारे पास काम है, क्योंकि हमारे पास जिस तरह हम एपीआई जब यूज़ करते हैं तो बटन अगर बार बार प्रेस हो रहा है और वो जो है एपीआई बार बार गेट कर रहा होता है, तो उसको एक क्यू में ही अरेंज कर लेती है, मैनेज कर लेती है क्यू के अंदर। तो ये हमारी होगी। उसके बाद मैं नेक्स्ट में चला जाता हूँ, आउटपुट टू डॉट जावा है।
नेक्स्ट एक्टिविटी। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, जो नेक्स्ट एक्टिविटी है मेरी वो ये है, यहाँ पे आउटपुट एक्टिविटी जो नेक्स्ट है इसकी एक्सएमएल वो यहाँ पे हुई है सेट कंटेंट व्यू के अंदर। टेक्स्ट आउटपुट, टेक्स्ट आउटपुट क्या है, यहाँ पे टेक्स्ट व्यू है, टेक्स्ट व्यू उसके अंदर उसको मैंने यहाँ पे गेट कर लिया सिंपल r.id करके। अब ये इंटेंट आ गया, वहाँ पे जो इंटेंट मैंने भेजा था वो यहाँ पे इंटेंट में इसको गेट कर रहा हूँ, गेट इंटेंट। स्ट्रिंग आउटपुट, एक यहाँ पे स्ट्रिंग आप कोई भी नाम रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वही मैंने रखना था, बस मैंने इसको यहाँ पर रख लिया स्ट्रिंग आउटपुट इक्वल टू इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा। अब ये जो वहाँ पे ये जो आउटपुट है वहाँ पे मैंने की रखी थी इसलिए यहाँ पे इसको मैं इसके थ्रू कर रहा हूँ। अगर जो की थी वहाँ पे वहीं पे यहाँ पे वो रखनी थी। अब यहाँ मैंने ये कर लिया और यहाँ पे मैंने इसको आउटपुट इसके टेक्स्ट आउटपुट के अंदर सेट कर दिया। टेक्स्ट आउटपुट जो टेक्स्ट व्यू है उसके अंदर यहाँ पे मैंने इसको सेट कर दिया। अब इसको मैं रन मैंने किया हुआ है, इसको मैं मोबाइल के थ्रू रन करके वहाँ से मैं इसको दोबारा जो है डिस्प्ले कर देता हूँ आगे वीडियो के अंदर।